आप देख रहे हो यहाँ तो वो अगर 70-80% लोग ले रहे हैं तो शायद औरों को भी लेने चाहिए। आप लोगों ने मेहनत की है, उस पर दिख रहा है, वो काफी एविडेंट है। मेहनत लगती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाकियों ने कोशिश नहीं की, बहुत लोगों ने कोशिश की है और इसलिए नहीं हो रहा कि हमारे पास कोई जादुई छड़ी है। ये काम असलियत में काफ़ी मुश्किल है, अब इसीलिए बाकियों से नहीं हो पा रहा। और अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है कि उससे इंश्योरेंस और बढ़ेगा। भाई अगर 80% लोगों ने नहीं रखा, अगर वो 80%, 60%, 40%, 30% हो जाए तो ये सोचो कितने सारे लोगों के घर जो हैं वो ठीक रहेंगे। तो जब आप कहते हैं कि बाकियों से नहीं हो पा रहा, तो कंपटीशन का इतना खतरा नहीं है पॉलिसी बाजार को? देखिए, दो तरह है, क्योंकि दूसरे प्लेयर्स आ रहे हैं इस बिजनेस में। जियो भी आ जाएगा, दूसरी कंपनियां भी इंश्योरेंस बेचना चाह रही हैं, बीमा सुगम की बात हो रही है। देखिए, सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस समय वो बैंक्स हैं। सेकंड बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, और ये लोग बहुत बड़े स्केल पे हैं। मुझे हैरानी होती है कि जब हम बात करते हैं कंपटीशन की, हम इनकी बात नहीं करते, आप जैसे सिमिलर मॉडल्स की बात करते हैं। हाँ, मतलब ऐसा थोड़ा ना कि सबको एक ही तरह से काम करना है। आई थिंक बहुत स्कोप है मार्केट में, और अभी भी हमारे से बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। कम से कम 3-4 बैंक हैं जो कि हमारे से ज़्यादा इंश्योरेंस बेचते हैं, तो हमारे को ग्रोथ के लिए काफ़ी पोटेंशियल है। और बाकी फ्यूचर तो कोई नहीं बोल सकता फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्योंकि आपने एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रांजिशन देखा है फ्रॉम अ यूनिकॉर्न टू अ लिस्टेड कंपनी। थोड़ा सा पेन बीच में आया, विच इज़ अंडरस्टूड, और शायद आगे भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। जो कंपनियां इस समय तैयारी कर रही हैं इस यूनिवर्स का हिस्सा बनने के लिए, चाहे वो इक्सिगो हो, चाहे वो स्विगी हो, चाहे दूसरी कंपनियां हो, उनके लिए आपकी सबसे बड़ी राय क्या रहेगी? आप क्या एडवाइस करेंगे? हाउ शुड दे बी प्रिपेयरिंग फॉर दिस वर्ल्ड ऑफ बीइंग अ लिस्टेड कंपनी? आई थिंक अपना काम सिंसियरली करो, बाकी ज़्यादा चिंता मत करो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि भाई मल्टीपल की चिंता मत करो, बिजनेस की चिंता करो। बिजनेस अच्छा बनेगा तो अपने आप मल्टीपल्स फॉलो करते रहेंगे। तो आई थिंक सेम राय उनकी होगी, उनको होगी कि भाई अपना बी कॉन्फिडेंट कि आपका बिजनेस अच्छा है और बढ़ता चला जाएगा। नहीं तो प्राइवेट में ही रहो, क्योंकि प्राइवेट में तो मतलब हो सकता है 4-5 लोगों का नुकसान हो, भैया पब्लिक में आके लाखों लोगों का नुकसान कर दोगे। तो जब तक आपको अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तब तक मेरा मानना है कि प्राइवेट रहो। जैसे जैसे समय बीतता गया है, आप लोगों ने एक अच्छा खासा कॉर्पस कैश में भी तैयार किया हुआ है। यू आर सिटिंग ऑन nearly 5,000 crore plus More of than cash. 5,000 now. And we are adding 100 crores every quarter now. Every quarter. तो कोई प्लान है कि इसको कैसे डिप्लॉय करना है? प्लान है, अभी तक वो प्लान पब्लिक नहीं किया है, प्लान अभी तक हमारे जहन में ही है बट प्लान ज़रूर है। और जब, क्योंकि आप निवेशक की बात कर रहे थे, इट्स एविडेंट कि कुछ और एग्जिट्स आते हुए दिखाई देंगे। डज दैट वरी यू एट ऑल कि सॉफ्ट बैंक शायद कुछ और स्टेक बेच देगा या कुछ स्टॉक? बिल्कुल, हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। और हम तो अपने सारे इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि भाई जिसने बेचना हो बेचो प्लीज़, और जिसने रहना हो रहो। जो रहेगा उसको फ़ायदा होगा, जो बेचेगा उसको मेरे हिसाब से गलत होगा, बट मर्ज़ी है। और हम सबको बहुत ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने हमारे में किसी समय तो बिलीव किया। भाई किसी को कुछ तो होगा ही ना, जिसने 2 रुपये लगाए हमारे साथ, कुछ तो सोच के लगाए, प्रॉफिट कभी ना कभी बुक करेंगे, कभी ना कभी। जो पेशेंट रहेंगे मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। लेकिन अगर किसी ने बेचना तो बेचना है यार, किसी का कॉन्फिडेंस उड़ गया है तो उड़ गया है, या किसी को लगता है कि भाई उसने बहुत अच्छे रिटर्न बना लिए हैं। भाई कई बार इन्वेस्टर को रिटर्न दिखाने भी होते हैं। हमने अपने सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी पैसा बना रखा है, तो they are free to sell anytime. We are most happy with that, but we would like them to stay for as long as they want. आपने एक चीज़ कही कि आपने अपने प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा खासा पैसा बना कर दिया है। क्या वही वादा फिर रिटेल निवेशकों के लिए भी होगा? 80% of my wealth is in the company. That should indicate something. That I still believe holding on to the company is a good idea. But मैं इसमें कोई वादे नहीं कर सकता, तो मैं ना कभी करूँगा, और ना मैंने कभी किए किसी को, ना मैंने अपने प्राइवेट इन्वेस्टर को भी वादे किए। The business will speak for business itself. will speak for itself यार, मैं कैसे कर सकता हूँ? मतलब जो बिजनेस करेगा, मैं ये बताता हूँ बिजनेस क्या करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में आज इतना ही। नमस्कार, ठीक है।